दोस्तों, सुज़लोन एनर्जी की बात करें तो स्टॉक के अंदर आज गिरावट देखने को मिली। अब इस गिरावट के पीछे रीज़न है बाजार में गिरावट का माहौल। ग्लोबल रीज़न बाजार के फेवर में नहीं है। एफआई का पैसा बाजार से निकल रहा है, जिससे बड़ी तेजी बन नहीं पा रही है। लेकिन सुज़लोन ने जो अनाउंसमेंट किया है वो बहुत ज़बरदस्त है। सुज़लोन यहाँ पे आने वाले समय एक बहुत बड़ी रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर की एक कंपनी बनने जा रही है। ऐसे में क्या है उम्मीद? वैसे रिजल्ट लगातार बेहतर हो रहे, साल दर साल कंपनी अच्छा कर रही है। 2020 में कंपनी की स्थिति खराब थी और बिल्कुल डूबने की कगार पे थी। उसके बाद में देखें तो कंपनी ने जो मेहनत की उसका फल मिला कि इस समय कंपनी पूरी तरह से मजबूती के साथ आगे बढ़ने को तैयार है और कुछ बड़े शानदार फैसले भी किए। ऐसे में क्या है आगे की रणनीति? सुज़लोन जो काफ़ी ज़्यादा करेक्ट हो चुका है, क्या आने वाले समय बेहतर करेगा या अभी भी गिरावट की संभावना बाकी है? जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड्स, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त एसपी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले बीएसई सेंसेक्स की बात करें तो 73,524 के स्तर पे आज क्लोजिंग थी, जहाँ पे 719 पॉइंट की भारी गिरावट देखने को मिली। लगभग 1% गिरा आज बाजार। तो ये गिरावट इसलिए हो रही है क्योंकि देख सकते हो कि फिर से हमले तेज हो चुके। इजराइल ने भी ईरान पे ज़बरदस्त हमला किया। एक तरफ तो डोनाल्ड ट्रंप कह रहे कि जल्द ही बातचीत की जो प्रक्रिया खत्म होगी और मामला शांत होगा, लेकिन दूसरी तरफ युद्ध जोर जैसे भड़क रहा है, जिसकी वजह से बाजार कमज़ोर हो रहा है। और ऐसे में देखें जो क्रूड ऑयल की प्राइस में भी अप डाउन देखने मिल रही है। इंडियन रुपी जो थोड़ा सा कमज़ोर बना हुआ है, उसका सारा असर बाजार पे देखने को मिल रहा है। सबसे बड़ी बात है कि देखिए फ्राइडे को 74,240 पर 3 के आसपास क्लोजिंग थी और पूरे दिन में आज देखिए 74,3 का स्तर नहीं देखने को मिला। तो बाजार कमज़ोर ही रहा है और इसी वजह से ये देख सकते हो कि इंट्राडे में करीब 1000 पॉइंट तक की गिरावट देखने को भी मिली, जिसकी वजह से ये माहौल जो है कमज़ोर बना हुआ। अगर हम बात करें निफ्टी एनर्जी की तो यहाँ पे गिरावट और भी ज़्यादा थी। 39,685 का स्तर आ चुका है 660 पॉइंट की गिरावट के साथ, यानी 1.64% गिरा निफ्टी एनर्जी। अब इतनी बड़ी गिरावट होगी तो सुज़लोन कैसे बच पाएगा? तो सुज़लोन एनर्जी की बात करें तो 54.20 पर क्लोजिंग देखने को मिली, जहाँ पे 2.01% की गिरावट देखने को मिली। तो फ्राइडे को 55.31 पर क्लोजिंग थी और यहाँ पे अच्छी खासी 54.20 की शुरुआत भी की। इंट्राडे में 55.89 तक भी चला गया। तो ऐसा नहीं है कि इसमें खरीदारी थी, अच्छी खरीदारी देखने को मिली। बाजार का ही साथ नहीं मिल पाया, वरना स्टॉक तो बहुत अच्छा कर सकता था। और नतीजा ये रहा गिरावट का कि ये 53.82 का इसने लो बनाया। तो इससे पहले 55.89 तक चला गया। इसका मतलब ये है कि इंट्राडे के अंदर कम से कम यहाँ पे 2 रुपये का बड़ा जंप देखने को मिला है। तो बिल्कुल जैसे बाजार संभलेगा यहाँ पे खरीदारी दिख रही है और स्टॉक आगे बढ़ता हुआ दिखाई देगा। अभी आप समझ ही सकते हो कि करेक्शन काफ़ी ज़्यादा हो चुका है और कंपनी का विज़न बड़ा है, तो यहाँ पे खरीदारी दिख ही रही है। लोग अभी मौके का फ़ायदा उठा रहे हैं यहाँ पे। अगर हम इसके वॉल्यूम ट्रेंड को देखें तो 1 जून को यहाँ पे वॉल्यूम जो था वो 15 करोड़ के आसपास था। 2 जून को वॉल्यूम घट के 10 करोड़ के आसपास आया। 3 जून को थोड़ा और घटा और 9 करोड़ के आसपास रहा। वैसे 4 जून को वॉल्यूम फिर से बढ़ के 11 करोड़ तक पहुँच गया था और 5 जून को यानी फ्राइडे को 7 करोड़ के आसपास वॉल्यूम था। तो आज भी 7 करोड़ का ही वॉल्यूम था। अब एवरेज वॉल्यूम इसका 10 करोड़ के आसपास है। तो सफिशिएंट वॉल्यूम है, अच्छे वॉल्यूम में कामकाज हो रहा है। बड़े फंड हाउस अभी भी एक्टिव है, लेकिन वेट एंड वॉच किया जा रहा है। तो सुज़लोन आने वाले समय में एक बड़ा धमाका कर सकता है, क्योंकि सुज़लोन ने 1200 करोड़ के निवेश का प्लान बनाया है। सुज़लोन यहाँ पे नई डेवेको यूनिट शुरू की है और 2026-27 के अंदर कम से कम 500 करोड़ रुपीज़ का इन्वेस्टमेंट कंपनी करेगी। और इसके अलावा अपने व्यवसाय क्षेत्र में और आगे 600-700 करोड़ रुपए कैपिटल एक्सपेंडिचर भी किया जाएगा। इसका मतलब ये है कि कंपनी बहुत सारा भारी भरकम निवेश करेगी, अपने बिजनेस को अब डाइवर्सिफाई करेगी। जो कंपनी सिर्फ विंड एनर्जी सेक्टर की इंडिया की कंपनी थी, वो अब सोलर और एनर्जी स्टोरेज के प्रोजेक्ट भी करेगी, यानी एक पूरा कॉम्बो देगी। इसके पीछे वजह भी है, आज के जो नए उनके जो कस्टमर है वो एनर्जी के लिए पूरा एक कॉम्बो चाहते हैं। क्योंकि आप देख सकते हो कि चौबीसों घंटे न विंड बिजली बना सकता है, न ही सोलर बना सकता है, लेकिन उसके साथ अगर एनर्जी स्टोरेज तो जोड़ दिया जाए तो चौबीसों घंटे क्लीन एनर्जी मिल सकती है। और इसी वजह से सुज़लोन ने एक बड़ा यहाँ पे फैसला कर लिया है। तो कंपनी का जो 5 साल का टारगेट जो बना दिया, आप देखें आने वाले 5 सालों का लक्ष्य बड़ा है। कंपनी अपनी जो कैपेसिटी उसको 4x गुना बढ़ाकर 10 गीगावाट तक लेकर जाएंगे।
और अपनी ऑर्डर बुक को भी वो 15 गीगावाट तक पहुंचा देंगे। तो ये देखिए सुज़लॉन के जो चेयरमैन गिरीश तांती ने कहा कि जैसे जैसे दुनिया इलेक्ट्रिफिकेशन के बड़े दौर में प्रवेश करी है, सुज़लॉन 2.0 ग्राहकों और देश के साथ मिलकर ऊर्जा परिवर्तन को गति देने के लिए तैयार है। तो कंपनी आने वाले समय 3 नई और एआई बेस्ड फैक्ट्रियाँ शुरू कर रहे हैं। तो ये फैक्ट्रियाँ आने वाले समय नए टेक्नोलॉजी के साथ काम करेगी और अब देखो शुरू हो चुका है। इसका मतलब ये है कि कंपनी अब हर तरह के प्रोजेक्ट लेगी, नए टेंडर भी हासिल करेगी और यहाँ तक कि कंपनी अब यूरोप के बाज़ार में भी एंट्री कर चुकी है 14 साल के बाद। तो ये बातें साबित कर रही है कि सुज़लॉन यहाँ पे रुकने वाला नहीं है। शेयर की प्राइस भले इस समय कमज़ोर हो क्योंकि बाज़ार का साथ नहीं मिल पा रहा है। जैसे ही बाज़ार संभलेगा ये स्टॉक बहुत अच्छे से कर सकता है, आगे बढ़ने की इसके अंदर वो सारा पोटेंशियल है। तो डरने वाली बात नहीं है। बाज़ार में अच्छे शेयरों को निचले लेवल से खरीदने का ये सही मौका दिख रहा है इस समय, क्योंकि जैसे बाज़ार संभलेगा ये सारे शेयर बेहतर करेंगे। और कंपनी को अच्छी बात यह है कि रेटिंग भी बेहतर मिल रही है। रेटिंग एजेंसियाँ सुज़लॉन के साथ है, ब्रोकरेज हाउस भी सुज़लॉन को लेकर बुलिश है। अगर हम यहाँ पे पिछले 4 क्वार्टर को देखें तो आपको ये समझ में आ जाएगा कि यहाँ पे काफ़ी बेहतर होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो ये आप देख ही सकते हो कि जून में 3132 करोड़ का सेल था। देखिए एक बार ये देखिए सितंबर में 3871 करोड़ तक पहुँच गया और दिसंबर आते आते 4236 करोड़ तक पहुँच गया, जबकि मार्च है इस बार 5493 करोड़ तक पहुँच गया। इस आंकड़ों को समझना चाहिए आपको। क्वार्टर दर क्वार्टर कंपनी का सेल्स बढ़ रहा है, कोई ऐसा बीच में क्वार्टर नहीं है जहाँ पे सेल्स गिरा हो। तो जिस तरह से कंपनी का सेल्स बढ़ रहा है उससे बात क्लियरली समझ में आ रही है कि बिजनेस कंपनी का लगातार बढ़ रहा है और यही ऑपरेटिंग प्रॉफिट में भी देखने को मिल रहा है। देखिए जून 2025 में 599 करोड़ का ऑपरेटिंग प्रॉफिट था, जो सितंबर में बढ़ के 721 करोड़ तक पहुँच गया और दिसंबर आते ये 738 करोड़ तक पहुँच गया, जबकि इस बार मार्च क्वार्टर में ये 964 करोड़ तक पहुँच गया। यानी क्वार्टर दर क्वार्टर भी अगर आप देखेंगे तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट सुज़लॉन का बढ़ा ही है, कहीं पे कोई आंकड़े में कमी नहीं है। अब बात करेंगे नेट प्रॉफिट की, तो ये आंकड़े भी अच्छे हैं। जून में 324 करोड़ का शानदार प्रॉफिट था, सितंबर में प्रॉफिट 1279 करोड़ के आसपास था। अब वैसे सितंबर में कुछ अदर इनकम जुड़ी थी जिसकी वजह से आप देख सकते हो कि ये प्रॉफिट बढ़ा था। अब बात करेंगे यहाँ पे कंपनी के दिसंबर के, तो ये 445 करोड़ के आसपास था और मार्च में 1114 करोड़ के आसपास था। लगातार बढ़ा है। आप देखिए ये आंकड़ा यहाँ पे आप अदर प्रॉफिट की वजह से है, क्योंकि ये प्रॉफिट ओरिजिनल जो प्रॉफिट बिफोर टैक्स तो यहाँ पे 562 करोड़ के आसपास था। तो आप समझ ही सकते हो कि प्रॉफिट भी क्वार्टर दर क्वार्टर बढ़ते ही जा रहा है और ईपीएस इसकी वजह से 0.24 रुपीज़ से बढ़ते हुए देख सकते हो कि 0.82 रुपये तक पहुँच गया है। ये सारी बातें साबित करिए कि सुज़लॉन अपने खिलाड़ी एक नंबर है और आने वाले समय ये आपको फ़ायदा पहुँचा सकता है स्टॉक। सबसे जो बड़ी बात है कंपनी ऑलमोस्ट डेट फ्री है। कंपनी लगातार अच्छे क्वार्टर रिजल्ट दे रही है। लास्ट 5 ईयर का अगर CAGR देखें तो 45.7% के आसपास है, जो बहुत अच्छी बात है। कंपनी का ROE का जो ट्रैक रिकॉर्ड है पिछले 3 सालों का वो 39% के आसपास है, जो इसको एक मजबूत कंपनी साबित करता है। रहा सवाल अब डिविडेंड का, हर किसी के मन में यही सवाल आता है कि आखिर कंपनी डिविडेंड क्यों नहीं दे रही है। तो डिविडेंड नहीं देने के पीछे की वजह भी यह है कि कंपनी जो अपना इस समय फंड उसको बिजनेस को बढ़ाने में उसका इस्तेमाल करिए, वहीं पर यूटिलाइज हो रहा है। तो आने वाले समय में जैसे कंपनी के पास एक्सेस फंड होगा, पैसे बचेंगे, तो उसको डिविडेंड के रूप में कंपनी बांटेगी। कंपनी ने कहा जरूर है, कमिटमेंट किया है कि आने वाले समय वो डिविडेंड देंगे, लेकिन अभी कंपनी की सेहत को सुधारना है। अभी भी प्रमोटर देख सकते हो कि लगातार कोशिश करें कंपनी को मजबूती से आगे बढ़ाने की। तो आने वाला जो समय सुज़लॉन के लिए बेहतर होगा और डिविडेंड भी प्राप्त होगा। लेकिन फ्रेंड्स, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाए। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।